सो गाइस ये वीडियो ऐश वर्सेस फादर का पार्ट 11 होने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आरसीएस ने ऐश को जीवन का जूल दे दिया था। फिर ऐश का पापा ऐश के पास आता है और बोलता है, ऐश तुम्हें जीवन का जूल मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, जब तक तुम जाके अपनी ट्रेनिंग करो। ये सुन के ऐश के पापा को जीवन का जूल देता है और बोलता है कि पापा जी आरसीएस ने बहुत ज़्यादा भरोसा करके दिया है, सो मैं अभी ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ। सो आप इसका ध्यान रखना क्योंकि आरसीएस 2 महीने के बाद आएगा अपना जीवन का जूल लेने। अगर उसको नहीं मिलेगा तो दुनिया को तबाह कर देगा। तभी ऐश का बाबा बोलता है, हाँ चिंता मत करो ऐश, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और इस जीवन का जूल का भी ख्याल रखूंगा। तभी ऐश अपने पोकेमॉन्स को लेकर वहाँ से चला जाता है एक जगह पर जहाँ पर तबाही थोड़ी सी कम थी। फिर ऐश वहाँ पर जाके 2 महीने तक लगातार ट्रेनिंग करता है अपने पापा के साथ दोबारा बैटल करने के लिए। फिर ऐश जब वापस आके देखते हैं तो ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पहले से भी ज़्यादा तबाही मची हुई थी। और ऐश की नज़र तभी आसमान में जाता है जहाँ पर ऐश का पापा का मॉल्ट्रेस चारों साइड में वहाँ पर फायर ही फायर छड़ा रहा था। ये देख के ऐश और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी ऐश अपने पापा को पास जाने लगता है। तभी ऐश देखता है उसके घर के वहाँ पर एक बड़ा सा महल बना हुआ होता है। ये देख के ऐश और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी ऐश उस महल के अंदर चला जाता है और ऐश अपने पापा को बुलाने लगता है। तभी ऐश की नज़र सामने एक सिंहासन पर जाते हैं जहाँ पर ऐश का पापा बैठा हुआ था। और ऐश बोलता है, पापा आज आरकेस आने वाला है, मुझे जीवन का जूल चाहिए उसको देने के लिए। समझ में नहीं आ रहा होता। तभी ऐश अपने पापा को बोलता है, पापा क्या हुआ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या हुआ, पहले से भी ज़्यादा तबाही यहाँ पर कैसे मची है। यस और आपका पोकेमॉन्स बाहर क्या कर रहे हैं, सब कुछ तबाही क्यों मचा रहे हैं। ये सुन के ऐश का पापा वहाँ पे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देख के ऐश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी ऐश का पापा ऐश को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी ऐश बाहर जाता है लियोन के पास क्योंकि ऐश सोचता है लियोन को सब कुछ पता होगा। तभी ऐश लियोन के पास जाता है। तभी ऐश लियोन से सब कुछ पूछने लगता है। ये सुन के लियोन ऐश को बताता है, हाँ ऐश, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पापा पता नहीं कैसे हो गए। ये तुम्हारे पापा एकदम अलग इंसान बन गए। हम उससे भी ये बात नहीं करता, हम जितनी बार गए थे हमें को बाहर निकाल दिया। ये सुन के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर ऐश और लियोन एक प्लान बनाते हैं। फिर ऐश अपने पापा को पास जाके बैटल के लिए चैलेंज करने लगता है और लियोन उसी प्लेस के जेल के उस तरफ जाने लगता है। तभी ऐश का पापा ऐश को इजीली हरा देता है। तभी लियोन उस जेल के वहाँ पर एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको लेके बाहर आ जाता है। ये तभी ऐश को भी वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता है। तभी ऐश लियोन के पास आता है और लियोन के पास ऐश का पापा खड़ा हुआ होता है। ये देख के ऐश और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, पापा तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम तो कभी वहाँ पर थे। ये सुन के ऐश का पापा बोलता है, ऐश वो एक बहरूपिया है जिसने जीवन का जूल ले लिया है। ये सुन के ऐश और भी ज़्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर आरकेस आ जाता है। ये देख के ऐश, लियोन और ऐश का पापा तीनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी आरकेस ऐश को बोलता है, ऐश मुझे मेरा जीवन का जूल वापस दे दो अभी। सुन के ऐश वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी आरकेस बोलता है, ऐश क्या हुआ, मुझे मेरा जीवन का जूल दो। ये सुन के ऐश बोलता है, आरकेस मेरे पास वो नहीं है। ये सुन के आरकेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आरकेस बोलता है, क्या, मैंने तुमको भरोसा करके ये दिया था, मैं इस दुनिया को बचाने के लिए ही उसको तुम्हें दिया था, लेकिन अगर तुम वो मुझे नहीं दोगे तो मैं जो इस दुनिया को बचाया था मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। तभी ऐश, लियोन और ऐश के पापा आरकेस के सामने घुटने में बैठ जाते और ऐश आरकेस से विनती करने लगता है कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसको ढूंढ के तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुन के आरकेस वहाँ पर शांत हो के वहाँ से चला जाता है। ये वीडियो इस 11 पार्ट का हाफ था, सो दूसरा भी बहुत जल्द आ जाएगा। सो बाय।